बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी से अपनी कामना कर कर, जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के, जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं। शिवजी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना, ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी से अपनी कामना कर कर, जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर कर, ये नाद कर कर, ओम अक्षर का नाद कर कर स्मरण कर कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन, 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देता है। शिव कृपा होने लगती। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर जाए। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष समय, प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत बहुत टेंशन, बहुत समस्या। ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए। आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं ना। तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में, जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापिस लौट कर आते होंगे तो नंदी से कहकर आते होंगे ना कुछ ना। तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप वहां तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख दिया, समझ लेना बहुत अच्छे से। एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट करते। अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा, जम के बोलिए, एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पे टिकट चिपका नहीं है। 15 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का, या 1 रुपए का, या 2 रुपए का, उस पे अगर कोई टिकट चिपका होता फिर आप उसको डालते तो जाता कि नहीं जाता? चले जाता। ये ओम सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम का नाद क्यों करते हैं?
क्योंकि ये हमारे श्लोकों को, हमारे शब्दों को, हमारे दिल की बात को टिकट का काम कर कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम नाद को वहां तक पहुंचा। कभी कभी बेलपत्र देखना, जब बेलपत्र आप समर्पित करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पे ओम लिखते हो। कई किसी किसी को लिखते हुए देखा होगा, चंदन से, पीले चंदन से, लाल चंदन से। सबसे मूल 3 पत्तियों में बीच वाली जो पत्ती उस पे ओम लिख दिया, फिर इधर वाली में लिख दिया नमः, इधर वाले में लिख दिया शिवाय। कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो, इधर में नमः लिख दिया हो, इधर में शिवाय लिख दिया हो? नहीं, लिखने वाला लिखेगा, क्योंकि जो विद्वान होता है, चतुर होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, वो सबसे ऊपर वाली पत्ती में ही ओम लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ऊपर शिव है। इन दोनों का समावेश ओम में है, इसलिए वो सबसे पहली पत्ती में ओम ही लिखता है। ना देवराज के प्राण छूट गए। शिव मंदिर से आया, चोरी करने वाला देवराज प्राणों को छोड़ा। एक लोटे जल की महत्वता जानकर माता, उनकी देवराज की मां जो जल चढ़ाती थी, उसका फल ये मिला कि देवराज के प्राण जहां छूटे वहां कोई दूसरा वृक्ष नहीं था, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूटे। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत आज भी किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, अर्थी को लेकर जाते हैं, तो एक जगह पर अर्थी को रोका जाता है, उतारा जाता है। इधर उतारते कि नहीं उतारते वो हमको मालूम नहीं, पर शास्त्र रीति करती है एक जगह अर्थी को रोक देते हैं, उतार देते हैं, अर्थी को नीचे रख देते हैं। कुछ देर के लिए अर्थी ले जाने वाले भी वहां पर बैठ जाते हैं। किसी से पूछो, कोई विद्वान से पूछना, जो गांव का पुरातन व्यक्ति हो, बुजुर्ग हो, उससे पूछो कि ये शमशान जाते समय अर्थी को बीच में क्यों रोक दिया, इस अर्थी को यहाँ क्यों रोका गया, अर्थी रोकने का कारण क्या था, क्यों यहाँ अर्थी को उतारो, यहाँ उतारा करना, अर्थी को उतारना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, रखने के बाद लोग 4-5 पत्थर बीनते हैं, फिर उधर फेंक देते हैं, बैठ जाते हैं, क्यों, किस लिए, क्या कारण क्या है, उसको मालूम होगा तो वो जरूर बताएगा कि शिव महापुराण के अनुसार देवराज के प्राण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे थे। इसलिए शास्त्र रीति कहती है जिस मुर्दे को लेकर जाते हैं, कोई बेलपत्री का पेड़ जो गांव में होता था उसके नीचे अर्थी को थोड़ी देर रख देते हैं, तो उस जीव आत्मा को कैलाश धाम पहुंचा दिया जाता है जो उस पर बंधी। अब आज के जमाने में तो बेलपत्री का वृक्ष एक निवेदन सबसे करेंगे, मौका मिले जीवन में, अगर मौका मिले वृक्ष लगाने का, तो जिस मार्ग से अर्थी निकल कर जा रही हो, शमशान जा रहे हो, और बीच रास्ते में दोनों तरफ अगर मौका मिल जाए तो कहीं एक अगर बेलपत्री का वृक्ष लग जाए और उस बेलपत्री की छाया उस मुर्दे पर और अर्थी ले जाने वाले पर पड़ जाए, तो वो स्वयं ही शिव के धाम पहुंच जाते हैं। उसको पहुंचाने की जरूरत कभी मौका मिले, जहां देव स्थान हो, जहां देवताओं के स्थान हो, शिव के मंदिर बन रहे हो, शंकर मंदिर का विस्तार हो रहा हो, कहीं भगवान देवता विराजमान हो रहे हो, तो मेरा वहां पर वहां के ट्रस्टी हो, वहां के समिति वाले, उनसे निवेदन है कि आपके बगीचे में बेलपत्री के जितने ज्यादा से ज्यादा वृक्ष होंगे वो जीव का कल्याण करने, सुख देने वाले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह वीडियो प्रति मिश्रा जी बोल रहे हैं, एक लोटा जल और जो करना हो कर ली, आपकी मनोकामना बहुत बहुत पूर्ण होगी। यह वीडियो आपके लिए है, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों। यह वीडियो राधे 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 राधे। आपको एक मंत्र बताता हूँ, वह करें, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। चलिए राधे राधे दोस्तों।